धनंजय सिंह का बाहर आना, उनकी पत्नी श्रीकला का टिकट कट जाना मात्र इसलिए हुआ है क्योंकि क्षत्रियों की कृपा सिर्फ कृपा शंकर सिंह पर बरसे। दरअसल कृपा को स्थानीय लोग हवाई नेता के तौर पर ले रहे हैं, वहीं धनंजय की मौजूदगी कृपा को हवाई करने के लिए पर्याप्त थी। बसपा के बेस वोटों के साथ धनंजय की अन्य जातियों में पकड़ से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही उनको स्वजाति वोट एक तरफा मिलना तय था। इससे लड़ाई बसपा बनाम सपा हो गई थी। चूंकि लड़ाई त्रिकोणीय भी नहीं हो रही थी, लिहाजा बीजेपी आला कमान चिंतित था और धनंजय की पत्नी ने चुनाव से हाथ खींच लिया। जो खबर छनकर आ रही है उसके अनुसार एक डील के तहत धनंजय सिंह ने चुनाव से हाथ खींच लिया है। दरअसल 7 साल की सजा होने से धनंजय की राजनीतिक लगभग खत्म होने के कगार पर। अगर सजा बरकरार रहती है तो धनंजय सिवा पत्नी को राजनीति कराने के अलावा खुद कभी किसी सदन के सदस्य नहीं बन पाएंगे। इसलिए राजनीति के चाणक्य की तरफ से ऑफर को स्वीकार करना उनकी मजबूरी है। बताया जा रहा है कि सजा समाप्ति और 27 में धनंजय के विधानसभा जाने का रास्ता क्लियर करने के वादे पर डील हुई है। डील इसलिए भी पुख्ता मानी जा रही है क्योंकि कोर्ट ने धनंजय की जमानत और सजा बरकरारी दोनों दी है, जबकि एक अधिवक्ता के अनुसार सजा पर स्टे होने पर ही जमानत मिलती है। वहीं जौनपुर की राजनीतिक समीकरण को देखें तो अगर बसपा खुद से टिकट काट देती तो धनंजय पत्नी को निर्दल भी लड़ा देते और तब भी श्रीकला भले ही न जीतती मगर कृपा शंकर सिंह के हारने की संभावना बढ़ जाती। ध्यान रहे, जौनपुर की राजनीति में धनंजय मल्ली से निर्दल प्रत्याशी के तौर पर दूसरे नंबर पर रहे हैं। तमाम हटकंडों को आजमाते उन्होंने पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनवा दिया, जबकि यह पद अधिकांशतः सत्ताधारी दल का ही माना जाता है। बसपा ने पुनः श्याम सिंह यादव को इसलिए टिकट दिया है ताकि यादव वोट 2 भागों में बढ़ जाए। बता दूं कि श्रीकला धनंजय का जौनपुर बसपा से टिकट कटने के बाद पूर्व सांसद धनंजय सिंह का बयान आया है कि उनके साथ गलत हुआ है और वो इससे आहत। उन्होंने कहा कि हमने टिकट वापस नहीं किया है, हमारा टिकट बसपा ने काटा है। बसपा हमारे साथ ऐसा कई बार कर चुकी है, उससे मैं ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर रहा था। बसपा को धोखेबाज पार्टी बताने के साथ ही धनंजय सिंह ने कहा कि जिसको हम चाहेंगे वही जौनपुर से सांसद बनेगा।